बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नुज़रत रहमत अलीकन्स लर्निंग फोरम। आज का टॉपिक वही पुराना टॉपिक जिसको हम पुराना इस सेंस में कह सकते हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स लास्ट 2 वीक से एवरी सैटरडे उसको डिस्कस किया जा रहा है। ये टॉपिक है सेक्सुअल हरासमेंट से रिलेटेड और कुछ रियल टाइम सिनेरियोज के साथ, विद रियल टाइम केस स्टडीज़ के साथ। यहाँ पे मैं ऑलरेडी पहले बात कर चुकी हूँ प्रोफेसर हुमायूं के रवैये की, और प्रोफेसर हुमायूं से रिलेट करते बहुत सारे ऑल्दो मे बी क्वाइट पॉसिबल इस ड्रामे में ये निकले कि प्रोफेसर हुमायूं बेकसूर हैं, बट प्रोफेसर हुमायूं के पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट की लाइक क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। दूसरा करेक्टर हैदर से रिलेटेड कि हैदर का लाइक कितना रोल इन्वॉल्व हो सकता है इस करेक्टर में, कि उसने अमल को इस्तेमाल किया और अमल ने उसको बचाने के लिए हैदर को, जो हैदर ने पिक्चर्स भेजी थी। यहाँ मैं एक और चीज़ पॉइंट आउट करना चाहूँगी। अगर हम देखें तो पहले बात होती थी कि जी सीनियर्स जूनियर्स को हरासमेंट में हरास कर रहे हैं, लेकिन अगर आप देखा जाए तो पॉइंट ये आता है कि हर कोई अपना गलत मकसद को पूरा करने के लिए आइदर वो सीनियर लेवल पे हो और आइदर जूनियर लेवल पे हो। यहाँ मैं 2-3 सिनेरियोज डिस्कस करूंगी। कभी हमने पहले नहीं सुना था कि किसी स्टूडेंट ने टीचर को कि जी लाइक कोई गलत मैसेज किया, या लाइक कोई स्टूडेंट ने टीचर को एक कहना चाहिए कुछ गलत वीडियोस या मूवीज या पिक्चर्स भेजी। लेकिन अगर इस ड्रामे में ये सिनेरियो दिखाया गया तो कुछ गलत भी नहीं दिखाया गया। अगर अब हम देखें तो टीन एज अगर बात की जाए तो, और सो कॉल्ड जो एलीट क्लास अपने आप को कहते हैं, उनको ये तक समझ नहीं होती कि टीचर का एक क्या वैल्यू, क्या वर्थ है। एक टीचर आपके लिए क्या इतना अहम है कि जिसका लाइक कहा जाए कि आपके पेरेंट्स की तरह, कि जिस तरह एक पेरेंट्स आपको लाइक कहा जाता है ना कि जिसने आपको एक सबक भी या एक लफ्ज भी सिखाया वो आपका रूहानी बाप है। तो क्या हम टीचर को इस सिनेरियो में लेते हैं? बट इस ड्रामे में बहुत अच्छी एक चीज़ हाईलाइट की गई है, और जो बहुत हिडन बेसिस है, क्योंकि रीज़न ये आती है हमारी सोसाइटी में हम लोग कुछ चीज़ों को डिस्कस करते हुए डरते हैं। अगर देखा जाए तो यहाँ पे हैदर का दिखा के जी हैदर ने एक फीमेल टीचर को कुछ गलत वीडियोस भेजी, और दूसरा सिनेरियो मैं जो डिस्कस करती हूँ वो ये है कि क्वाइट पॉसिबल अमल ने हैदर को बचाने के लिए प्रोफेसर से जाके रिक्वेस्ट की हो और प्रोफेसर ने उसको हरासमेंट किया हो। लेकिन ये सिनेरियो होता है। दूसरा सिनेरियो आता है कि जी हैदर ने इन्वॉल्व किया हो अमल को और अमल ने कुछ गलत किया हो। तीसरा एक और पर्सपेक्टिव जो क्वाइट पॉसिबल ये भी मुमकिन है, और ये इसलिए मुमकिन है क्योंकि जैसे मैं पहले ऑलरेडी कह चुकी हूँ कि सेक्सुअल हरासमेंट इट्स नॉट ओनली मेल टू फीमेल, इट मे बी फीमेल टू मेल एंड मेल टू मेल, फीमेल टू फीमेल एज वेल। तो यहाँ पे थर्ड सिनेरियो हम डिस्कस करेंगे। थर्ड सिनेरियो में ये पॉसिबिलिटी आती है कि क्वाइट पॉसिबल अमल ने हैदर को बचाने के लिए हैदर के भी नॉलेज में लाए बगैर वो प्रोफेसर हुमायूं के रूम में गई हो, उनसे फेवर रिक्वायर्ड किया। अगर जब वो नहीं माने कि वो हैदर को पनिश नहीं करेंगे या हैदर को इस एक्ट पे कि जो उसने मिसेस अंजुम को गलत तस्वीरें भेजी, गलत वीडियोस भेजी, उस पर वो उसको ज़रूर पनिश करेंगे या उसको ज़रूर एक यूनिवर्सिटी से डिसमिस करेंगे। उस चीज़ को बचाने के लिए अमल ने कोई ऐसा एक्ट किया हो कि उसने प्रोफेसर को ही हरासमेंट की हो, और प्रोफेसर के साथ ये एक्ट किया हो कि उसने रूम को लॉक कर दिया हो। और जैसा वो एक सीन में दिखाया भी गया था कि वो अपना प्रोफेसर को चीज़ें गिराती है, कहती है कि आप मेरी बात मानेंगे या नहीं मानेंगे, अदरवाइज मैं ऐसा कुछ करूंगी कि आप सोच भी नहीं सकते। और वो अपने बाल खोल देती है, अपना दुपट्टा गिरा देती है, क्योंकि ये करते हुए वो ये भूल जाती है कि अगर इनकेस कल को डेफिनेटली जब अगर प्रोफेसर हुमायूं गलत हो, हैदर गलत हो, यहाँ चाहे अमल हो, लेकिन जब इन्वेस्टिगेशन कमेटी बिठाई जाएगी और जब बोर्ड बैठेगा तो हकीकत सामने आ ही जाती है। और अगर इनकेस थर्ड पॉइंट जो मैं डिस्कस कर रही हूँ, पहले दो जिस तरह प्रोफेसर हुमायूं कसूरवार है, हैदर कसूरवार है, या फिर अमल कसूरवार है, ये अभी तक एक क्वेश्चन मार्क है। लेकिन तीनों सिनेरियोज, क्योंकि जो मैंने रियल टाइम सिनेरियोज बताया फर्स्ट वीडियो में कि ये यूनिवर्सिटीज में ऐसे प्रोफेसर भी मौजूद हैं जो स्टूडेंट्स को हरास कर देते हैं और स्टूडेंट्स को कहते हैं कि हम तुम्हारे मार्क्स तब बढ़ाएंगे जब तुम हमारे साथ कोई इस तरह इन्वॉल्व हो। ऑन द अदर साइड वो टीचर्स को इन्वॉल्व करते हैं कि अगर तुम हमारे रूम में आओ, हमें फैसिलिटेट करो, तो हम तब तुम्हें सब्जेक्ट देंगे, अदरवाइज नहीं दिया जाएगा। तो ये भी रियल टाइम सिनेरियोस हैं। लेकिन ऑन द अदर साइड अगर देखें तो अब एक नई चीज़ आती है कि हमारी सोसाइटी में स्टूडेंट्स भी टीचर्स को ब्लैकमेल करना शुरू हो गए हैं। स्टूडेंट्स में की नज़रों में शर्म खत्म होती जा रही है कि एक टीचर हमारे लिए एक रिस्पेक्ट है।
यहाँ पे हम सो कॉल्ड नाम दे देते हैं कि जी अमल ने अगर इनकेस ये किया तो उसने ये कि जी वो हैदर से प्यार करती है, और ये कैसा प्यार है जो उसको गलत काम पे उकसा रहा है, ये कैसा प्यार है जो उसको ये कह रहा है कि उसको हैदर को बचाने के लिए वो एक प्रोफेसर पे इल्जाम लगाए जिसने उसको पढ़ाया, जिसने उसको इस मुकाम पे पहुंचाया कि वो कुछ बन सके, वो कुछ कर सके। तो हमें ये सोचना है कि हमारी सोसाइटीज में क्या गैप है। क्या ये गैप पेरेंट्स की तरफ से है? क्या पेरेंट्स बच्चों को इतना आज़ाद छोड़ चुके हैं कि जाहिर बात है एक बहुत मेजर गैप ये भी आता है हमारी इंडस्ट्री में, हमारी पाकिस्तानी सोसाइटी में, कि बच्चों के अगर देखा जाए तो पहले माँ बाप को पता होता था कि बच्चा बच्ची क्या कर रहा है, किससे फोन पे बात कर रहा है, किससे मिलने जा रहा है, कौन उसके साथ घर में मिलने आ रहा है, कौन वो क्या अगर लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं तो क्या काम कर रहे हैं। बट राइट नाउ अगर हम आज के दौर में देखें तो हमें ये पता चलता है कि बच्चे माँ बाप को ही पता ही नहीं होता कि बच्चा कर क्या रहा है। माँ बाप ये समझते हैं कि जी बच्चा कमरे में पढ़ रहा है तो जी वो पढ़ रहा है, टीचर पढ़ाने आया तो जी वो पढ़ा के चला गया। क्या माँ बाप को पता है कि बच्चे ने टीचर ने वाकई उसको पढ़ाया है? ये तो नहीं कि टीचर उसके साथ कुछ गलत करके चला गया। माँ बाप को ये पता ही नहीं होता कि बच्चा क्या कर रहा है, और ना ही वो चेक पॉइंट रखते हैं। तो ये एक बहुत मेजर गैप है कि हमारी सोसाइटी में जो पेरेंट्स को देखना चाहिए। दूसरा, टीचर्स को भी प्रोफेसर हुमायूं को दिखाया। अब न्यू एक चीज जो हो गई है कि जी प्रोफेसर हुमायूं ने सुसाइड कर लिए। आई थिंक सो मेरे ख्याल से ये बहुत एक कमजोर एक्ट आता है कि एक बंदा एक स्ट्रॉन्ग प्रोफेसर होकर अगर वो गलत नहीं है तो उसको सुसाइड करना बनता नहीं है। क्योंकि रीजन ये आती है, एक रियल सिनेरियो भी हो चुका है कि जो एमयू कॉलेज के प्रोफेसर, इंग्लिश के प्रोफेसर ने स्टूडेंट्स की गलत एलिगेशन के बाद ये किया कि जी उन्होंने सुसाइड कर ली, ना कि उस चीज को फेस करते और सोसाइटी को एक मैसेज देते कि जो गलत है उसको पनिश किया जाना चाहिए, ना कि सही बंदा खुद को मार के, क्योंकि अगर सुसाइड किया तो वो भी एक जहन्नुमी होता है। तो इस चीज पे हमें सोचना चाहिए। आप अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा और ये बताएं कि आपको क्या लगता है कि प्रोफेसर हुमायूं, हैदर या अमल, इन तीनों में से कौन सा रियल टाइम आपको सिनेरियो फील होता है? क्योंकि तीनों कैरेक्टर्स अगर स्टोरीज हम अलग अलग से मैच करें तो प्रोफेसर्स भी गलत होते हैं, सही भी होते हैं। ऑफकोर्स सारे प्रोफेसर्स ना गलत है ना सही हैं, ना स्टूडेंट सारे गलत है ना सही हैं, लेकिन पॉइंट क्या आता है, ये गैप को कैसे हम रिमूव कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आप लोगों से ये सजेशन लेना चाहूंगी कि आप लोग अपने फीडबैक में ये बताएं कि हम लोग ऐसा क्या एक्ट करें सोसाइटी में, क्या ऐसा रोल प्ले करें कि हमारी सोसाइटी में ये जो अब एक ट्रेंड बढ़ता जा रहा है हरासमेंट का, ये कम हो सके। टीचर टू स्टूडेंट एंड स्टूडेंट टू टीचर एज वेल। थैंक यू सो मच। वही टॉपिक जो हम पिछले लास्ट 2 वीक से डिस्कस कर रहे हैं, सेक्टर हरासमेंट पे। आज मैं हमें बात करूंगी एक और नए सिनेरियो की जो हम अक्सर देखते हैं कि अब पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली यंग स्टूडेंट्स जो हैं बजाय वो मोर प्रोफेशनल हो वो गलत चीज़ों पे चल ले गए हैं। हम देखते हैं तो अक्सर स्टूडेंट्स जो हैं ड्रग्स लेना शुरू कर दिए, अक्सर स्टूडेंट्स ने गलत चीज़ों में इन्वॉल्व हो गए हैं। यहाँ मैं छोटा सा एक सिनेरियो डिस्कस करती हूँ कि अक्सर हम देखते हैं कि स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं कि टीचर्स को, आइदर वो मेल टीचर हो या फीमेल टीचर्स हो, उनको गलत मैसेजिंग कर रहे हैं, उनको गलत पिक्चर्स सेंड करते हैं। अगर देखा जाए तो ये इम्पैक्ट क्यों होता जा रहा है? रीजन बिहाइंड ये आती है कि बच्चों के ऊपर हमने चेक पॉइंट बंद कर दिए। क्योंकि अगर देखा जाए तो एक टाइम आता था कि बच्चे माँ बाप के सामने बैठ के लैपटॉप का इस्तेमाल करें, माँ बाप के सामने बैठ के फोन कॉल्स कर रहे, बट अब क्या चल रहा है कि बच्चों में सेपरेट रूम है और माँ बाप को पता ही नहीं है कि वो किस तरह के सर्कमस्टांसेस में है, वो क्या कर रहे हैं अपने कमरे में, क्या उनका फैमिली इन्वायरमेंट चल रहा है, क्या उनके फ्रेंड्स के साथ सर्कल क्या चल रहा है, कोई अता पता नहीं होता। और इसी तरह हम देख रहे हैं कि डन ड्रामे में अभी दिखाया जा रहा है कि उस लड़की ने, अगर जो एक और सिनेरियो यहाँ पॉसिबिलिटी हो सकती है, मे बी ये पॉसिबिलिटी भी ना हो। पहले 2 पॉसिबिलिटीज मैंने डिस्कस की थी। एक ये कि हाँ प्रोफेसर हुमायूं की गलती हो और उन्होंने लिटरली उस लड़की के साथ सेक्सुअल हरासमेंट की हो या कुछ गलत किया हो। दूसरा सिनेरियो ये था कि हैदर की गलती हो कि हैदर ने जो लड़की थी उसको इस्तेमाल किया। बट थर्ड पॉसिबिलिटी ये है कि वो लड़की जो हैदर के प्यार में इतनी मगन हो चुकी है, इतनी इन्वॉल्व हो चुकी है कि उसने अपने फियांसे को बचाने के लिए उसने गलत ये किया हो कि प्रोफेसर हुमायूं के रूम में गई हो, वहां जाके उसने प्रोफेसर हुमायूं को पहले तो नॉर्मली कन्विंस किया, बट अगर वो नहीं माने कि हम उसको इस केस से हैदर को निकाल देंगे, तो उन्होंने क्या किया कि उस लड़की ने, ईमान ने, वहां पे प्रोफेसर हुमायूं को ब्लैकमेल किया। और ब्लैकमेल उसने किस
इट्स लाइक एक स्टूडेंट में इतनी करेज आती है कि कितना गलत सिनेरियो है कि एक स्टूडेंट जाके कमरे को लॉक करती है और उसे थ्रेट करती है कि अगर आपने मेरी बात ना मानी तो मैं बाहर जाके शोर मचा दूंगी कि आपने मेरे साथ ज्यादती की है, और मैं ऐसा हुलिया बाहर बना के जाऊंगी, बाल बिखरे होंगे, दुपट्टा उतरा होगा, और इतना मैं ओवर एग्रेसिव बिहेव करूंगी कि सब लोग मेरी बात पे यकीन करेंगे। और उसने अगर ऐसा किया, ये थर्ड सिनेरियो है। सर मैंने पहले भी 2 लेक्चर में 2 सेशन में बात की थी कि सेक्सुअल हरासमेंट मेल टू मेल, फीमेल टू फीमेल, मेल टू फीमेल एंड फीमेल टू मेल एज वेल। इट्स नॉट ओनली अबाउट कि आपका एक स्पेसिफिक जेंडर रिलेटेड है, हाँ इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट कि हम में से कौन इस लेवल तक गिर जाता है कि वो ये सोचे समझे बगैर कि ये चीज कितनी एक्ट गलत है। अगर देखा जाए तो अमन का भी अगर हम यहाँ पे डिस्कस करें कि उसने ये किया भी और वक्ती तौर पे देखा जाए अगर उसने इनोसेंट बनकर दिखाया और लिटरली उसकी गलती होगी, तो क्या वो कल को अपने माँ बाप को फेस कर पाएगी? क्या वो अपनी कल को उसी फियांसे को जिसको बचाने के लिए उसने सारा एक्ट किया, क्या उसको फेस कर पाएगी? हमें सोचना है इस बात में कि क्या हम जब एक चीज आती है, जो चीज गलत है वो गलत है, वो किसी सिनेरियो में भी। अगर सेक्सुअल हरासमेंट देखा जाए मेल के लिए गलत है कि मेल फीमेल की तरफ करे या फीमेल मेल की तरफ, तो ये हर सिनेरियो में गलत है, चाहे वो स्टूडेंट्स की बात हो, चाहे प्रोफेसर्स की बात हो, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशंस की बात हो। हमें इस चीज को देखना है कि क्या ये एक्ट हमारे यहाँ मुल्क में भी बढ़ते नहीं जा रहे, हम लोग क्या अपनी बच्चियों को यही लेसन दे रहे हैं, हमारी बच्चियां क्यों ऐसे एक्ट पे जा रही हैं? क्या पेरेंट्स की फ्रेंकनेस खत्म हो गई है? क्या पेरेंट्स अपना फ्रेंडली एटीट्यूड जो है वो खत्म कर चुके हैं और बच्चों को लगता है जो दिल चाहेगा, जो मनमानी में उनके आएगा वो करते फिरेंगे? इस चीज को जरा सोचिए, और इसमें मैं कुछ एंड क्वेश्चंस आपसे डिस्कस करूंगी, और काइंडली आई वांट द रिस्पॉन्स कि आप लोग मुझे उसका 1 by 1 आंसर्स चाहे थ्रू व्हाट्सएप कर दें, चाहे थ्रू ईमेल कर दें, चाहे थ्रू आप मुझे कमेंट बॉक्स में कर दें, क्योंकि रीजन ये आती है कि वो टॉपिक्स है जिसको हमें डिस्कस करना चाहिए, ना कि आंखें बंद कर लीजिए। थैंक यू सो मच, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा।